झारखंड विधानसभा में हाल ही में बड़ा हंगामा हुआ, जिसके चलते 18 बीजेपी विधायकों को असेंबली से निलंबित कर दिया गया। इस घटना के दौरान विधायकों ने सरकार की कुछ नीतियों पर विरोध जताया, जिससे सत्र में बाधा उत्पन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने अस्थायी रूप से इन विधायकों को निलंबित करने का निर्णय लिया ताकि कार्यवाही बिना रुकावट के जारी रखी जा सके। यह मामला राज्य में चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है, जहां विभिन्न दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। झारखंड के लातेहार जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 कांवड़ियों की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का वाहन एक ऊंचे तापमान वाले हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया, जिससे उनके ऊपर करंट दौड़ गया। हादसे के दौरान 2 नाबालिगों सहित कुल 5 लोगों की मौत हुई और 3 अन्य घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब कांवड़ी अपने धार्मिक यात्रा के दौरान आराम कर रहे थे या फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। यह घटना अत्यंत दुखद है, जिसने झारखंड में लोगों के बीच शोक की लहर फैला दी है। राज्य सरकार और प्रशासन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के लिए उपचार की व्यवस्था की है। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए बिजली विभाग द्वारा उचित सुरक्षा उपायों और हाई वोल्टेज लाइनों के रखरखाव पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया जा रहा है। सरकार ने इस घटना के पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का वादा किया है और घटना के कारणों की जांच करने का आदेश दिया गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में हाथियों के हमले में 2 लोगों की जान चली गई। यह घटना 2 अलग अलग जगहों पर हुई, जहां हाथियों के झुंड ने ग्रामीण इलाकों में प्रवेश किया। पहले हमले में एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह दूसरे इलाके में भी एक व्यक्ति की जान चली गई, जब वह हाथियों के झुंड की चपेट में आ गया। पूर्वी सिंहभूम और इसके आसपास के इलाकों में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जंगली हाथी भोजन और पानी की तलाश में गांवों की ओर हाथी खेतों में घुसकर फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान होता है। हाथियों के इन हमलों ने इलाके में डर का माहौल बना दिया है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर वापस ले जाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसके अलावा हाथियों के हमले से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और उनके पुनर्वास के लिए भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार की घटनाएं वन्य जीव संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत को दर्शाती हैं। झारखंड के देवघर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक 3 मंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की जान चली गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब लोग इमारत के भीतर मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया गया और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इमारत की संरचना कमज़ोर हो चुकी थी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। यह घटना क्षेत्र में अवैध निर्माण और भवन सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाती है। देवघर प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इमारत ढहने का असल कारण क्या था और इसमें लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। इस हादसे ने इलाके में शोक की लहर फैला दी है और लोगों में चिंता का माहौल है। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में अपनी छवि को खराब करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक शक्तियां उन्हें घेरने और उनकी राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं। सोरेन का कहना है कि ये शक्तियां उनकी सरकार के विकास कार्यों को बाधित करने के लिए षड्यंत्र रच रही हैं और उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हेमंत का यह बयान तब आया है जब उन पर अवैध खनन और भूमि घोटाले जैसे आरोपों की जांच हो रही है। हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उनके करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। सोरेन का मानना है कि यह सब एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी सरकार को अस्थिर करना है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्रवाइयां विपक्षी दलों के इशारे पर की जा रही हैं ताकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सके। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे इन साजिशों से सावधान रहें और उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर भरोसा बनाए रखें। झारखंड के हजारीबाग में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में 2 स्कूल अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब हुई जब परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबरें सामने आईं और छात्रों एवं अभिभावकों में गुस्सा फैल गया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों ने परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हुए पेपर के गोपनीयता प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिससे यह संवेदनशील जानकारी लीक हो गई। इस मामले में सीबीआई ने विभिन्न तकनीकी सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की है। आरोप है कि इस पेपर लीक में संगठित तरीके से काम किया गया, जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल थे। पेपर लीक के इस मामले ने झारखंड में परीक्षा प्रणाली और परीक्षा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने मामले की जांच को और आगे बढ़ाते हुए अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे इस मामले में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जा सके। इस घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के खिलाफ सख्त निगरानी की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के पेपर लीक के मामले न हों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झारखंड में 2020 के कोयला खदान हमले से जुड़े ठिकानों पर हाल ही में छापेमारी की। यह हमले में नक्सलियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कई सुरक्षा बलों के जवानों की जान गई थी। एनआईए की टीम ने रांची, हजारीबाग और धनबाद के इलाकों में छापे मारे, जहां उन्होंने संदिग्धों के आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान एनआईए ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की, जो कि इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। एनआईए की यह कार्रवाई नक्सलवाद से जुड़े मामलों की गंभीरता को दर्शाती है और यह संकेत करती है कि सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। यह मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस की एक विशेष टीम ने क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस के अनुसार मारे गए नक्सलियों में से कुछ पर गंभीर अपराधों का आरोप था और उनका संबंध कई हमलों से था। इस ऑपरेशन में पुलिस ने महत्वपूर्ण हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। पुलिस की इस सफलता से यह संकेत मिलता है कि राज्य में नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए सुरक्षा बल सक्रिय हैं। इस मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदाय में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास बढ़ा है और यह राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सूचनाएं दें, ताकि ऐसे और ऑपरेशन सफल हो सकें। झारखंड पुलिस ने हाल ही में एक व्यक्ति को चीनी साइबर अपराधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में शामिल होकर लोगों को ठगा है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एक विस्तृत जांच के तहत की गई, जिसमें आरोपी को विभिन्न साइबर अपराधों के लिए संदिग्ध माना गया। पुलिस के अनुसार यह गिरोह इंटरनेट के माध्यम से लोगों को धोखा देने के लिए जालसाजी कर रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फर्जी ऑफर और वित्तीय धोखाधड़ी शामिल थी। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है, जो संभवतः इसी नेटवर्क का हिस्सा है। इस गिरफ्तारी ने साइबर अपराधों के खिलाफ चल रही मुहिम को और तेज कर दिया है। पुलिस ने लोगों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक रहने की सलाह दी है और उन्हें सलाह दी है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। झारखंड में एक चलती ट्रेन से कूदने के कारण 3 यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब यात्रियों के बीच आग लगने की अफवाह फैल गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि यात्रियों ने आग की आशंका के चलते ट्रेन से कूदने का निर्णय लिया, जिससे यह दुर्घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन रांची से पटना की ओर जा रही थी। अफवाह फैलने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण कुछ यात्री खिड़की से कूद पड़े।
इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य कई यात्री घायल हो गए। रेलवे प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और हादसे की वास्तविकता जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करें। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा के प्रति गंभीर प्रश्न उठाए हैं और यह महत्वपूर्ण है कि यात्रियों को ऐसी अफवाहों से बचने के लिए जागरूक किया जाए। राहुल गांधी ने हाल ही में झारखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने कोयला मजदूरों के मुद्दों को उजागर किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मजदूरों की समस्याओं, उनके कामकाजी हालात और सामाजिक सुरक्षा की कमी पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार कोयला उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति उदासीन है। गांधी ने कोयला खदानों के आसपास के क्षेत्रों में श्रमिकों से मुलाकात की और उनकी चिंताओं को सुना। उन्होंने कहा कि मजदूरों की आवाज़ उठाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरे के दौरान राहुल ने मजदूरों के लिए उचित वेतन, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की मांग की। राहुल गांधी ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि झारखंड जैसे संसाधन रिच राज्य में कोयला श्रमिकों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। उनका यह दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियों का हिस्सा है।